dear student, me Chaya Thakkar say welcome to the LJ Polytechnic online session. In previous lecture, we seen definition of logarithm and fundamental law of logarithm. Now, today we will learn of some example of logarithm is based on a fundamental laws. Now we will start. Now look at the question here. Find the value log 9 by 14 minus log 15 by 16 plus log 35 by 24. Now इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए यहाँ पे फंडामेंटल लॉ. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल लॉ देखा है. तो फंडामेंटल फर्स्ट लॉ यहाँ पे है एडिशन इज अ कन्वर्टिंग टू द मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड लॉ हमारा है डिवीजन इज अ कन्वर्टिंग टू द सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे दोनों लॉ यूज होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड. राइट डाउन हियर लॉग ऑफ 9 by 14 divide by 15 by 16 into 35 by 24. दोनों फंडामेंटल लॉ यहाँ पे लिखना जरूरी है. सो यहाँ पे रीजन करके आप लिख सकते हो. दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट log of x into y to the base a is equal to log x to the base a plus log y to the base a. ऐसे ही आपको यहाँ पे सेकेंड लॉ भी लिखना है. सो राइट डाउन हियर log x डिवाइड बाय y टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a. क्लियर. ये दोनों फंडामेंटल लॉ हमने यहाँ पे यूज किए है, उसी को रीजन में यहाँ पे लिखा है. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि आपका एक टर्म डिवीजन के फॉर्म में, सेकेंड टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. तो पूरा क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्म में लेके जाना है और वो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. तो यहाँ पे डिवीजन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए उसका रेसिप्रोकल आता है. रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर इज अ कन्वर्टिंग टू द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज अ कन्वर्टिंग टू द डिनोमिनेटर. सो राइट डाउन हियर log ऑफ 9 by 14 into 16 by 15 into 35 by 24. यानी कि यहाँ पे सेकेंड टर्म का ही रेसिप्रोकल लेना है. थर्ड इज ऑलवेज इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. सो यहाँ पे एज इट इज आप लिख सकते हो. नाउ राइट डाउन हियर सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, यानी कि फैक्टराइजेशन करो. तो यहाँ पे 9 का फैक्टराइजेशन आएगा 3 स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. 14 का फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 7 इंटू 16 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू 4 अपॉन 15 का फैक्टराइजेशन यानी 3 इंटू 5 इंटू 35 यानी 5 इंटू 7 डिवाइड बाय इट इज 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 क्यूब इंटू 3, ये आपका हुआ 24 का. अब इसको पूरे में कन्वर्ट करना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर में. सो राइट डाउन हियर log ऑफ 2 रेज टू 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 क्यूब, यानी टोटल क्या हो गया आपका 2 रेज टू 4 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are equal in here, so all are cancel out. तो remaining term क्या बचेगी अपनी, that is 1. so write down here log 1 and we know that the value of log 1 is a 0. log 1 is always in 0 term. so यहाँ पे आपका find the value का आंसर मिला 0. ऐसे ही हमको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी find the value का है. then find the value of log 51 upon 80 plus log 44 by 85 minus log 99 upon 160 minus log 8 upon 15. ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा. उसमें भी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फंडामेंटल लॉ यूज करने हैं. यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन.
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कॉमन लेंगे तो अंदर बाकी बचेगा हमारा एडिशन टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लॉग कॉमन, एडिशन इज अ कन्वर्टिंग टू द मल्टीप्लीकेशन, देन अब क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस इज अ कॉमन, लॉग 99 अपॉन 160 इंटू 8 अपॉन 15। क्लियर? यहां से मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ एडिशन हो जाएगा एंड एडिशन इज अ कन्वर्टिंग टू द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। सो राइट डाउन हियर log of xy to the base a is equal to log x to the base a plus log y to the base a। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस साइन है उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है डिवीजन फॉर्म। तो डिवीजन के लिए log फिर से कॉमन आएगा, राइट डाउन हियर log ऑफ 51 अपॉन 80 इंटू 44 डिवाइड बाई 85 डिवाइड बाय 99 अपॉन 160 इंटू 8 बाय 15। क्लियर? तो ये आपका हो गया डिवीजन फॉर्म। अभी ये डिवीजन को फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि न्यूमरेटर आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। सो राइट डाउन हियर log of 51 upon 80 into 44 upon 85 into 160 न्यूमरेटर में चला जाएगा अपॉन 99 इंटू 15 अपॉन 8। क्लियर? ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करने, यानी फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 51, 44 जो भी टर्म दी गई है आपको यहाँ पे उसके फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालो। देन log ऑफ 51 यानी 3 इंटू 17, 80 का होगा 16 इंटू 5 यानी 2⁴ इंटू 5 इंटू 44 यानी 2⁵2 इंटू 11, 85 के लिए 17 इंटू 5, 160 के लिए हो जाएगा 2⁵5 इंटू 5 यानी 32 इंटू 5 होगा 160 अपॉन 99 यानी 3 स्क्वायर इंटू 11, 15 यानी 3 इंटू 5 एंड 8 यानी 2 क्यूब। तो सारे जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है उसको मैंने प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया है। क्लियर? अब यहाँ पे कन्वर्ट होगा, इसके बाद मेरे सारे प्राइम नंबर कैंसल आउट होंगे, जैसे कि 17 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बार 5 है वो कैंसल आउट हो गया, सेम एज 11 इज ऑल्सो कैंसल आउट एंड 3 एंड 3 यानी कि यहाँ पे 3 स्क्वायर कैंसल आउट, सेम एज 2 की सारी पावर भी क्या हो जाती है, कैंसल आउट, यानी कि ऑल टर्म आर कैंसल। सो रिमेनिंग टर्म इज log 1। सो log 1 की वैल्यू हमको पता है, फिर से क्या हो जाएगी, इट इज अ 0, यानी कि दोनों क्वेश्चन मैंने फाइंड द वैल्यू के फाइंड किए, दोनों में आंसर मुझे 0 मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल लॉ का यूज किया है। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।